दूसरे मौलाना एक गुजरे देवबंद के जिनका नाम है मौलवी रशीद अहमद गंगोही, ये बानी तबलीगी जमात मौलाना इलियास कांदेलवी के पीर साहब थे। उनकी तारीफ में किताब लिखी गई तज़किरतुर रशीद, लिखने वाले मौलाना खलील आशिक इलाही मोहम्मद आशिक इलाही मीठी देवबंद के आलिम थे। ये सब मर चुके हैं लेकिन किताबें आज भी छप रही है। मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंद के एक बहुत बड़े आलिम थे जिनको ये हकीमुल उम्मत कहते हैं। मौलवी कासिम नाना तवी जिनको ये हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं और इनके बारे में कहते हैं कि देवबंद का मदरसा इन्होंने बनाया। खलील अहमद अम्बेटवी के आप सुन चुके, जो मौलवी इलियास कांदेलवी इस्माइल इलियास कांदेलवी के साहब उस्ताद थे। ये पीर साहब थे रशीद अहमद गंगोही, ये भी देवबंद के थे। इन सब मौलियों के जो पीर थे उनका नाम था हाजी इमदादुल्लाह महाजीर मक्की। सुना ये नाम कभी आपने? हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की देवबंदी, उनको मोहब्बत में, प्यार में, लाड़ में आला हजरत कहते हैं। और हम पे इतराज करते हैं कि सब तो इस जमाने में हजरत है, ये बरेली में तुम्हारे यहाँ आला हजरत कहां से आ रहे? इनके अपने घर के आला हजरत की खबरें नहीं है कि इनके हाजी इमदादुल्लाह को आला हजरत कहा जाता है। अब आइए अपने मौलियों की अजमत और फजीलत बताने के लिए कैसे चने के झाड़ पे चढ़ाया है अपने मौलियों को जरा सुनिए। नबी को तो उर्दू नहीं आते थे लेकिन इनके मौलियों का हाल सुनिए क्या है। सफा नंबर 46 है इसका 46 और इसकी वॉल्यूम नंबर जिल नंबर 1 है। लिखते आला हजरत की भावच का हुस्न एतकाद और मुखलिसाना बर्ताव था। आला हजरत कौन? भूल गए यार? अभी नहीं भाई, अभी बताया ना मैंने आपको, 2 मिनट नहीं हुए यार। हाजी इमदादुल्लाह, उनके बारे में कहा जा रहा है। उनकी भावज, भावज किसे कहते हैं? भाभी को, भाई की बीवी को। उनके भाई की जो बीवी थी उसने एतकाद था, उसका अकीदा बहुत अच्छा था, मुखलिसाना बर्ताव था, यानी लोगों से बहुत अच्छे से बातचीत करती थी, अच्छे से पेश आती थी। मेहमानों का खाना खुद पकाती थी, मेहमानों का खाना खुद पकाती थी और किसी वक्त किसी मेहमान के ना वक्त आने से कभी तंग दिल ना होती थी। किसी भी वक्त मेहमान आ जाए, चाहे रात हो, दिन हो, दोपहर हो, कभी बुरा नहीं मानती थी, कभी दिल में मलाल नहीं आता था कि यार ये बेवक्त कौन सा मेहमान आ गया। बड़े खुशी से खाना पकाती थी। एक दिन आला हजरत ने ख्वाब देखा, हाजी इमदादुल्लाह साहब ने ख्वाब देखा कि आपकी भावज आपके मेहमानों का खाना पका रही है कि जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपकी भावत से फरमाया, उठ, तू इस काबिल नहीं कि इमदादुल्लाह के मेहमानों का खाना पकाए, उसके मेहमान उलमा हैं, उसके मेहमानों का खाना मैं पकाऊंगा। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये उर्दू की इबारत स्क्रीन पे आपके सामने। कौन थे हाजी इमदादुल्लाह के मेहमान? उलमा, रशीद अहमद गंगोही, अशरफ अली थानवी, कासिम नाना तवी, खलील अहमद अम्बेटवी, ये लोग थे। रसूलुल्लाह आए और कहा तेरी क्या मजाल कि तू ऐसे बड़े बड़े मौलाना और आलिमों का खाना बनाए, इनका खाना मैं खुद बनाऊंगा। और रसूलुल्लाह को यहाँ बावर्ची बनाया, देवबंद बुला के अपना शागिर्द बनाया। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, उसी से ये बात कितनी गुस्ताखाना है ये आप पे जाहिर हो जाएगी। आज अगर फारूक आजम जाहिरी हयात में होते, जाहिर हमारा तो अकीदा है कि आप जिंदा है, हर वली जिंदा, हर साहबी जिंदा, हर नबी जिंदा है बेशक। अगर जाहिर में होते, उनके सामने कोई कहता है कि भाई हमारे देवबंद के मदरसे के आलिम बहुत बड़े हैं, रसूलुल्लाह उनका खाना पकाने आए, तो फारूक आजम क्या करते सुन के? क्यों भाई बोर हो रहे क्या? उठ के जा रहे हो? हा? गाना गाऊं क्या? वो बंगाली में जो गाने गाते हैं आपके यहाँ, कब सुनोगे ये तकरीर इस तरह की? अभी वो लंतरानी तकरीरें सुनाओ तो बड़ा मजा आता है सबको। दुनिया कहाँ जा रही है और आप लोग कहाँ जा रहे हैं अल्लाह ही मालूम है। यहाँ का तो समझ भी ही नहीं आते यहाँ का मिजाज मुझे। वो तो शुक्र है कि उलमा बैठे हैं, वरना यहाँ के जलसों में तो उलमा भी स्टेज से उठ के भागते हैं। बुखारी और मुस्लिम का तो नाम भी नहीं सुनते यहाँ के मौलाना लोग। और हमारे उधर बंबई वगैरह में तकरीर करो तो वहाँ हदीस के बगैर बात नहीं होती। हदीस बताओ बोलते हैं, फजूल किस्से कहानी मत सुनाओ। मगर आपके यहाँ तो क्या सुनते पता ही नहीं, बस गाने सुनते हैं। गाने के लहजे में सुनाइए राग में तो बड़ा मजा आता है आप लोगों को। बात कोई मतलब की नहीं रहती, इल्म कौड़ी भर का हासिल नहीं होता, मालूमात कुछ नहीं हो रही है कि क्या मसला है।
जिंदगियां गुजर रही, पता ही नहीं चल रहा है कि देवबंदियों से इख्तिलाफ क्या है। उनका भी साथ उठ रहे बैठ रहे, उनकी लड़कियां ला रहे, उनकी लड़कियां दे रहे, खा रहे पी रहे, अकल होश ही नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई ये इख्तिलाफ कुफ्र और ईमान का है, और जहां कुफ्र और ईमान का इख्तिलाफ हो वहां रिश्तेदारियां नहीं होती, निके नहीं होते, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं होती, जब तक कि इन गुस्ताखियों से तौबा ना कर ली जाए। मगर इस तरह की तकरीरें सुनते ही नहीं आप लोगों का, बड़ा प्रॉब्लम है। बहरहाल मैं कह रहा था, फारूक आजम होते क्या करते, पेशानी चूमते, कहते यार तुम तो बहुत ग्रेट लोग हो यार, कि रसूल ने तुम्हारा खाना पकाया। कमबख्तो, हम तो नबी के पैर में कांटा भी चुभ जाए इसको भी गवारा नहीं करते थे। हम तो आका के ऐसे गुलाम थे कि हुजूर कितनी नाजबरदारी करते थे, तुमने हमारे आका को बावर्ची बना दिया। मगर ये फिरका ऐसा है कि ये गुस्ताखी मानकर तौबा नहीं करता, उसकी तावील करता। तावील मतलब बातें बनाता। पाकिस्तान में इनके एक मौलाना है इलियास घुम्मन, वो इसका जवाब देते हुए कहते हैं, जब मैंने बहुत अरसा पहले इस पर एतराज किया, तकरीबन 10-12 साल पहले की तकरीर थी मेरी, उन्होंने कहा कि साहब इसमें कोई रसूल की गुस्ताखी नहीं है, सबज का फेर है। फारूक रज़वी खामोखा खींचतान के उसको गुस्ताखी बता रहा है। इसका सीधा सीधा मामला यह है भाई कि रसूलुल्लाह खाना पकाने अगर आ भी गए थे तो उलमाए देवबंद हुजूर के बच्चों की तरह है। हुजूर ने अगर शफकत के तौर पर मोहब्बत में अपने छोटों के लिए कुछ काम कर दिया तो ये हुजूर की मोहब्बत है, इसमें गुस्ताखी कहां से? अब ये सुनने के बाद तो बोली हाँ यार बात तो सही है। फिर मिसाल भी दी, उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि घर में माँ नहीं होती, बच्चे बाप के पास है, माँ किसी काम से चले गई, मैके चले गई, अपने माँ बाप से मिलने थोड़ी देर के लिए चले गई, पड़ोस में चले गई, बच्चे छोटे हैं, बच्चों को भूख लगी तो बाप ने कहा चार रुको मैं खाना बना लेता हूँ, बाप ने कुछ बच्चों के लिए खाना बना दिया तो क्या बावर्ची हो गया? छोटे बच्चों ने पेशाब पाखाना कर लिया, कई बार बाप जो है उनकी कपड़े वगैरह बदल देता है, उनकी जो है वो शर्मगा वगैरह धुलवा देता है, तो क्या उससे भंगी हो गया, मेहतर हो गया? भाई बाप भी तो बच्चों के काम करता है, तो उससे कोई नौकर तो नहीं बन जाता। तो रसूलुल्लाह तो पूरी उम्मत के बाप की तरह है, हमारे उलमा रसूलुल्लाह के बच्चों की तरह है। हुजूर आए मोहब्बत में, शफकत में, उल्फत में, हमारे उलमा का खाना बना दिए, तो इसमें कौन सी इतनी वबेला मचाने की जरूरत है? मैंने जवाब में कहा, और वही जवाब आपको सुना रहा हूं, मैंने कहा देखिए ये बात ख्वाब की है। उन्होंने लिखा है कि आला हजरत ने ख्वाब देखा, हकीकत की नहीं है। तो ख्वाब क्या सिर्फ आपके आला हजरत को ही दिखते थे कि हमें भी दिख सकते हैं? ख्वाब तो हमें भी दिख सकते हैं। और ये उसूल है, आपने ये कानून और उसूल बनाया कि अगर बड़ा छोटों का काम करे तो ये मोहब्बत है, शफकत है, ये गुस्ताखी नहीं है। तो इसी उसूल की बुनियाद पे मैं कहता हूं मुझे भी एक ख्वाब दिखा, और ख्वाब ये दिखा कि मेरा नौकर मेरे घर का बाथरूम साफ कर रहा था, पाखाना साफ कर रहा था, तभी मौलाना अशरफ अली थानवी आ गए, रशीद अहमद गंगोही आ गए, कासिम नानतवी आ गए, एक के हाथ में झाड़ू थी, एक के हाथ में पानी था, एक के हाथ में फिनाइल की बोतल थी। उन्होंने मेरे नौकर को बड़ी बुरी तरह डांटा और डांट के कहा उठ फारूक रज़वी बहुत बड़े आलिम है, तेरी क्या मजाल कि उनका पखाना तू साफ करेगा, उनका पखाना हम तीनों मिलकर साफ करेंगे। क्या बात है, जी 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 शारब। तो बड़े थे मुझ छोटे का काम कर गए, इससे क्या वो भंगी हो गए? नहीं हुए। लेकिन अकीदे का आप दोगलापना देखते चले। एक तरफ तो ये जमात कह रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्दू जबान सीखने हमारे यहाँ आए, फिर यही जमात दूसरी जगह कह रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मौलियों को खाना पकाने आए। अब दूसरी तरफ इसी जमात का एक दोगलापना देखिए। एक किताब लिखी जाती है, इसका नाम है अल तक़वियतुल ईमान। ये है वो किताब, छोटी सी, देखिए हाथ में। इन सब के जिन मौलवियों की मैं बात कर रहा हूं, इन सब के सबसे बड़े अल्लामा जो माने जाते हैं मौलवी इस्माइल अश-शहीद कहते हैं। मौलवी इस्माइल दहलवी, इन्होंने किताब लिखी तक़वियतुल ईमान। इसमें रसूलुल्लाह के बारे में झूठी हदीस गढ़ी, और झूठी हदीस लिखते हुए सफ़ा नंबर 100 पे लिखा कि रसूल ने यह फरमाया मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं। माज़ाल। तो कब सजदे के लायक है?
यानी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मरकर मिट्टी में मिल गए। और हमारा अकीदा क्या है बोलिए? रसूलुल्लाह जिंदा है कि मुर्दा है? जिंदा मानते हैं ना? हमारी गुफ्तगू को सुनते हैं कि नहीं सुनते? आका ने फरमाया मेरा उम्मती जब मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसको सुनता हूं। मगर आइए इसी जमात के मौलवी इस्माइल के फतवे पे अमल करने वाले मौलवियों की आप गुफ्तगू सुनेंगे। ये एक मौलवी साहब है, इनका नाम है फसीउद्दीन हैदराबाद। जरा इनको सुनिए क्या क्या। आवाज बढ़ाइए इसका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं कहूंगा आपके सामने कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं। जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है तो फिर दूसरे उम्मती जिंदा है, फिर कैसे जिंदा हो सकते हैं? नहीं। पहला जुमला इस बदबख्त ने क्या कहा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को खुद शिफा नहीं दे सकते। शिफा यानी अपने आप को खुद फायदा नहीं पहुंचा सकते। जब हुजूर अपने आप को फायदा नहीं पहुंचा सकते तो दूसरे को क्या फायदा देंगे? क्यों फायदा नहीं पहुंचा सकते हुजूर अपने आप को और दूसरों को? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में जिंदा नहीं। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में जिंदा नहीं है तो फिर दूसरे उम्मती हो सकते हैं। जो तुम बुजुर्गों के बारे में कहते हो, तुम सोचते हो गरीब नवाज भी जिंदा है, गौसे पाक भी कब्र में जिंदा है, यहाँ जाइए बात कीजिए दुआ कीजिए, इनसे कुछ मांगिए तो ये सुनते हैं, हाजतें पूरी करते हैं, अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। कहाँ? ये जिंदा नहीं है। और अगर तुम जिंदा मानते हो इन बुजुर्गों को तो आइए इस मौलवी से सुनिए मौलवी महराज रब्बानी क्या कहता है। इसका नाम है मौलवी महराज रब्बानी। सुनिए। हज़रत उमर का बयान है कि नबी मर चुके हैं। उस्मान गनी का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। अली का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। फातिमा आयशा अज़वाज मुतहहरात का अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा बोलो। जो जिंदा माने वो काफिर है। जो जिंदा माने वो कौन है? वो मुसलमान नहीं है। जो जिंदा मारे नबी को वो कौन है? काफिर है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं अपनी कब्र में। ये किसका अकीदा है? कहता है ये अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है, ये हजरत उमर का अकीदा है, उस्मान गनी का अकीदा है, हजरत आयशा का अकीदा है, हजरत सैयदा फातिमा का अकीदा है। मैं अगर हर जिन जिन साहबा के इसने नाम दिया, हर साहबा के बारे में रिवायतें सुनाऊं तो ये बयान बहुत वक्त चाहेगा और उतना वक्त है भी नहीं और उतनी देर आप सुन भी नहीं पाऊंगा। मैं मजबूरी तौर पर सिर्फ एक हदीस सुना देता हूं ताकि कल ये कोई ना कहे कि इसने तो दलील दी थी आपने उसका तो रद्द किया नहीं। बस उसने कहा अबू बकर का अकीदा। तमाम सहाबा में सबसे अफजल कौन है? तो जो अबू बकर का अकीदा हुआ वो तमाम सहाबा का अकीदा हुआ कि नहीं हुआ? मानेंगे आप? आइए हजरत अबू बकर का अकीदा क्या है? इसको बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, मैं किताबों के सिर्फ नाम इसलिए ले रहा हूं कि रिकॉर्डिंग में आ जाए। मुझे पता है ये किताबों के नाम शायद आपने सुने भी नहीं होंगे, लेकिन जो इस दुनिया के हैं जो इल्म रखते हैं वो जानते हैं किताबों की अहमियत क्या है। इब्ने असाकिर बहुत बड़े इमाम गुजरे, इमाम इब्ने असाकिर उनकी किताब है तारीख दमिश्क, उसके अंदर ये उन्होंने रिवायत बयान की। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह वो रिवायत अल खसाइसुल कुबरा किताब है, उसकी जिल्द नंबर 2 में उन्होंने रिवायत बयान की। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने अपनी किताब लताइफ अशरफी में इस रिवायत को बयान किया। इमाम अब्दुर्रहमान जामी ने अपनी किताब नुफातुल उन्स के अंदर इसको बयान किया। हत्ता के मौलवी अशरफ अली थानवी जो इस फिरके का खुद है, मौलवी अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब जमालुल औलिया में भी इस किताब को रिवायत किया। शाह अब्दुल अजीज मोहदी से दहलवी ने, हजरत शाह अब्दुल अजीज ने फतावे अजीजिया में इस रिवायत को बयान किया। मुतअद्दिद इमाम ने रिवायत की। और रिवायत यह है कि जब अबू बकर सिद्दीक का विसाल होने लगा, उनका इंतकाल होने लगा, तो उन्होंने मौला अली को बुलाया और मौला अली को बुला के कहा कि अली मेरी ख्वाहिश है कि मैं रसूलुल्लाह के पहलू में दफन किया जाऊं, लिहाजा तुम मुझे गुस्ल देना जैसा कि तुमने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया था। तुम ही मुझे कफन पहनाना, तुम ही मेरी नमाज जनाजा पढ़ना, और जब जनाजा तैयार हो जाए
मेरी ख्वाहिश है कि मैं रसूल के पहलू में रसूल के बाजू दफन किया जाऊं, तो मेरी जनाजे को हुजूर के पास ले जाना और रसूलुल्लाह से इजाजत ले लेना। सुभान अल्लाह। बताइए, इजाजत जिंदों से ली जाती है कि मुर्दों से ली जाती है? जिंदा से। गोया अबू बकर ये अकीदा दे रहे हैं कि मेरे आका सुनते भी है और इजाजत देने की ताकत भी रखते हैं। सुभान अल्लाह। तमाम सहाबा के दरमियान में ये वसीयत हो रही है, कोई सहाबा ये एतराज नहीं करता अबू बकर रसूल को तो मरे हुए जमाना गुजर गया, 2 साल का अरसा हो गया, हुजूर तो माज़अल्लाह नऊज़ मरकर मिट्टी हो चुके होंगे, अब हुजूर कैसे इजाजत दे सकते हैं? क्या कब्रों से भी आवाज आ सकती है? ये तो अकीदा जायज नहीं है। कोई सहाबी इतराज नहीं कर रहा। पता चला हर सहाबी का अकीदा वही था जो अबू बकर सिद्दीक का अकीदा था। बेशक। सुभान अल्लाह। वही हुआ। रावी हदीस कहते हैं कि वसीयत के मुताबिक अली ने गुस्ल दिया, नमाज जनाजा पढ़ाई, जनाजा तैयार हुआ, रसूलुल्लाह के रोजे के पास अबू बकर का जनाजा लेकर पहुंचे, मैयत लेकर पहुंचे और रसूल के रोजे का दरवाजा बंद था। हजरत अबू बकर को जनाजा रख दिया गया, हजरत अली और हजरत फारूक आजम उमर फारूक आगे बढ़ते हैं। रावी कहता है हुजूर के रोजे का, हुजूर के हुजरे के दरवाजे को खोला नहीं गया, दरवाजा बंद था। दरवाजे के बाहर से हजरत अली आवाज देके कहते या रसूल अल्लाह, ये अबू बकर सिद्दीक है जो आपके रफीक गार है, ये अबू बकर सिद्दीक है जो आपके ससुर है, ये अबू बकर सिद्दीक है जो आपके अजीम सहाबी है, आपके महबूब तरीन सहाबी है। ऐ अल्लाह के नबी, ये आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहते हैं, इजाजत हो तो हम दफन करें। रावी कहता है रसूल के रोजे का दरवाजा खुद ब खुद खुला, कब्र रसूल को जंबिश हुई और कब्र से आवाज आई और रफीक को रफीक से मिला दो। सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये है अबू बकर सिद्दीक का अकीदा, ये है सहाबा का अकीदा। मगर मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मैंने 2 पहलू आपके सामने रखे। जमात एक ही है, लोग एक ही हैं, किताब एक ही मौलवियों की जो सबको सम्मानते उन्हीं मौलवियों की। एक किताब कहती है रसूल उर्दू पढ़ने देवबंद आए, एक किताब कहती है हमारे देवबंद के मदरसे के उलमा का खाना पकाने आए, दूसरी किताब बोलती है कि हुजूर मरकर मिट्टी मिल गया। मौलवी कहता है जो हुजूर को जिंदा माने वो काफिर है। मैं इनसे सवाल करता हूं, अगर हुजूर मरकर मिट्टी में मिल चुके, जो जिंदा माने वो काफिर, जब हुजूर मर चुके, खत्म हो चुके, तो देवबंद के मदरसा उर्दू सीखने कैसे आए? खाना बनाने कैसे आए? तो अब अगर खाना बनाने आए और उर्दू सीखने आए तो ये अकीदा गलत, तो काफिर तुम हुए फिर, और ये अकीदा सही तो वो झूठ। तो तुम्हारी कैफियत ऐसी है कि सांप के मुंह में छचुंदर है, ना उगलते बनता है ना निकलते बनता। लेकिन ये बातिल अकीदा तुम्हें मुबारक हो। हमारा अकीदा क्या है मैं वो तो बाद में पेश करता हूं। एक और जाहिल मौलवी को सुन लीजिए, ये 1 नंबर का भांड मौलवी है। ये आपके इलाके में बहुत आता है।